वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एपी। एपी एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक 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 प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब एक तरीके से यहाँ पे समझो सीरीज सीरीज। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, बस उसी के बारे में पहले हम समझते हैं, बेस बनाते हैं, फिर आगे उस पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसको समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीरीज बनती कैसी है। तो जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, सपोज करो ये हमारे पास नंबर है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ऐसे नंबर है। एक नंबर है 2 4 6 और 8 10, ऐसे नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हुआ क्या है नंबर में। बस एक बार ये समझ में आ गया तो हमें एपी समझ में आ गया। सबसे पहले देखते हैं इस नंबर में, अगर हम कुछ ध्यान से देखें, इन दोनों का डिफरेंस करें। डिफरेंस ये फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यानी 3 माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 5 माइनस 3 जाएगा 2, 7 माइनस 5 आएगा 2, और 9 माइनस 7 जाएगा 2, 11 माइनस 9 जाएगा 2। और इसमें देखते हैं तो 2 में 2 जोड़ते हैं तब 4 आता है, या 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो ऐसे जो नंबर बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे खास देखने की बात यह है, इसमें जो क्या हुआ है प्लस टू। जैसे कि 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में 2 जोड़ते हैं 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, यहाँ पे 2 में 2 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो इनमें जो डिफरेंस है इस नंबर में और इस नंबर में, या फिर इसमें या फिर इसमें, या पूरी सीरीज में दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव जो डिफरेंस है, वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। यहाँ पे वही कंडीशन है, सेम है। यानी इसमें डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये हो गया कॉमन डिफरेंस, इन सबका कॉमन, यानी डिफरेंस, डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस या बोल दिया हमने कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज का, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी डी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस इसे रिप्रेजेंट डी से करते हैं। अगर वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब बना सेम बना रहता है, तो ऐसी सीरीज हमारी हमेशा से एपी में होती है। ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणियां। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हम इसमें देखते हैं कि ये सीरीज कैसे होती है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया A1, एक मिनट, ठीक है, ये है A1 A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6, ऐसे डॉट डॉट, ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी, लास्ट में आएगा एन टर्म, nth टर्म जिसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एपी में कुछ नाम दिए गए हैं या टर्म दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो पहला वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ठीक, और जो लास्ट टर्म होगा उसको बोलेंगे nth टर्म, nth टर्म। एन वाले टर्म को क्या बोलेंगे, nth टर्म। और ऐसे लास्ट वाले टर्म को लास्ट टर्म या nth टर्म जो भी बोलना होगा, हम देख लेंगे सीरीज में क्या होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट टर्म है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोले, अभी हमने सिखाया था कॉमन डिफरेंस। वही जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसी को हम बोलते हैं, तब सीरीज हमारी क्या कहलाती है, एपी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो इसकी बात कर लेते हैं A1 A2 कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास जो D की वैल्यू हो गई तो D2 माइनस में D1 करेंगे। अगर वो इक्वल टू आ जाता है ए, सॉरी D2 नहीं, ठीक है, तो D कॉमन डिफरेंस है, यानी हो जाएगा A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू
A3 माइनस में A2 इज इक्वल टू में A4 माइनस में A3 इज इक्वल टू में A5 माइनस में A4। तो इसी तरीके से हम डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं, an यानी इसमें से एक और टर्म इसका an माइनस वन होगा, यानी an माइनस में an माइनस वन। तो ये होगा, अगर डिफरेंस सेम होता है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसका मतलब वो जो सीरीज होगी AP में होगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फार्मूलाज हम याद कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट टर्म होगा A1, तो A1 ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और ये जो D हो गया वो हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। लिख देता हूँ, इसको बोल दिया हमने कॉमन डिफरेंस, या फिर सिंपल में CD हम लिख देंगे। और A1 ये हमारा फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो A2 होता है, इसको फार्मूलाज में लिखेंगे A1 प्लस में n माइनस वन इंटू में D। सॉरी, अगर मैं इसको nth टर्म में लिखूँ तो अभी देखो शॉर्ट में कैसे देखते हो आप। अगर मैं ऐसे लिखूँ, nth टर्म का जो फार्मूला होता है an इक्वल टू में होता है A फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस वन इंटू में D। जो भी nth टर्म हमें निकालना होगा हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म A n माइनस वन, जो से टर्म निकालना होगा उसमें से घटा देंगे और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास सीरीज थी A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे डॉट डॉट करके था। तो हम A1 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल A2 को लिखना चाहे, देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा A1 में, यानी फर्स्ट टर्म में प्लस n माइनस वन। अगर 2 माइनस वन करूँ तो कितना बचेगा, 1, यानी D जोड़ देंगे, तो D जोड़ देंगे। A3 में हम सिर्फ लिख सकते हैं A प्लस 2D। A4 में लिख सकते हैं A प्लस 3D। A5 में उस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस 4D। और इस तरीके से A6 लिख सकते हैं A प्लस 5D। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म में ये जो नंबर दिया है उससे एक घटा करके D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nth टर्म, वो टर्म। जैसे कि हमने बोला कि अगर हमें an निकालना है तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर देंगे, इससे एक कम n माइनस वन इंटू में D, ये हो जाएगा nth टर्म, और वही फार्मूला हमने बताया है। ठीक है, तो इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन, सॉरी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक AP है और उस AP की सीरीज है 3, कितना है 3/2, कॉमा 1/2, कॉमा माइनस 1/2, कॉमा माइनस में 3/2। इस तरीके से सीरीज दी है। इसमें क्या क्या पूछा गया हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और nth टर्म, और यहाँ पे 7th टर्म और टी थर्ड टर्म, ये कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। हमें इसमें से सॉल्व करके ये चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं सोल्यूशन में। इंक चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ येलो कलर। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो सीरीज लिखी होगी इसके सबसे पहला टर्म ही क्या होगा, फर्स्ट टर्म, यानी सिंपल निकल गया, हो गया क्या 3/2। ठीक है, इसके बाद डी की बात कर लेते हैं। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में 3/2, और यही इक्वल टू होगा सेकंड थर्ड माइनस 2, यानी -1/2 -1/2। ठीक है, यही होगा, इसका भी सब्ट्रैक्ट करोगे यानी -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, यही सेम होगा। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बेस सेम 1 1 2 -2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो बेस सेम -3 + 1 -2, यानी इन सबको सॉल्व करके कैंसिल करोगे सब में क्या आएगा -1, तो यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना आ जाएगा -1। ठीक, तो अभी हमें जो निकालना है वो निकालना है nth टर्म, फिर 7th टर्म, फिर टी थर्ड टर्म निकालना है। तो वैसे टी थर्ड यहाँ पे दिया ही हुआ है। टी थर्ड क्या हो गया, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये हो गया टी थर्ड टर्म, टी थर्ड टर्म वैसे निकल गया। अब अगर हम 7th टर्म की बात करें और ये nth टर्म, अगर 7th टर्म की बात करें तो देखो T7 हमने बताया था
ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म में प्लस 7 में से एक कम कर दो, ये 6 हो जाएगा और डी में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3/2 प्लस में 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 से कितना होगा 12, यानी 3 माइनस में 12 बाई में 2। तो 12 में से 3 जाएगा होगा 9 3 12, तो जाएगा -9/2। तो आ गया हमारा सेवेंथ टर्म कितना आ गया माइनस में, तो यहां से आ गया सेवेंथ टर्म कितना आ गया माइनस में 9/2। अभी हमें nth टर्म निकालना पड़ेगा। nth टर्म निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए एन nth टर्म हो जाएगा, या इसी को टी nth टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो हमने फर्स्ट टर्म देखा था 3/2 था, प्लस में nth टर्म चाहिए तो n लिख देंगे n-1 इंटू डी में लिख देंगे -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3/2 और ये माइनस तक मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में n-1, ब्रेकेट हटा देते हैं, हाँ सो ऐसे रह देते हैं अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस ओपन करेंगे ब्रेकेट तो -n माइनस माइनस +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 -n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो बाई वन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 माइनस में 2n बाई यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके ऊपर लिखता हूँ मैं, 3 2 में 5, ये हो जाएगा 5 माइनस में 2n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा nth टर्म। कौन सा टर्म हो जाएगा nth टर्म। तो nth टर्म हमारा आ गया 5 माइनस 2n/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज बस यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।